आप सभी प्यारे विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक क्लासेस में। तो आज के प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 40 गेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह टॉप क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि प्रथम पाली में क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में। और गारंटी दिलाते हैं कि आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में 100% इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे बहुत क्वेश्चन लड़ेगा। क्योंकि 2024 और 25 का जब एग्ज़ाम हुआ बोर्ड परीक्षा का, तो उस समय 2019 के प्रथम पाली का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में। तो हमारा विश्वास नहीं, यकीन करके ज़रूर सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 40-80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सोशल साइंस या साइंस में, और आपको बनाना रहेगा सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर ही देना रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, 40 क्वेश्चन अगर सही करना है तो आप सभी विद्यार्थी को यह क्लास करना होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी को पता ही होगा कि हम आप सभी विद्यार्थी के लिए एक मेहनत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमें आपसे क्या चाहिए? तो एक लाइक सब्सक्राइब चाहिए, बस यही तो चाहिए, और कुछ चाहिए? तो आप सभी विद्यार्थी हमें सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको रिजल्ट बेहतर दिलाएंगे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कीजिएगा ऐसा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल तरीके से सॉल्व करके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यहाँ पे बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा इस वाले क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहते हैं। 2 का राइट आंसर बी होगा, नीला ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 को बना था राजस्थान में, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, 4 का राइट आंसर ये होगा। और 2008 से पहले नेपाल में जो शासन प्रणाली था वह राजतंत्र था। तो क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चेक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, राइट आंसर सी होगा 5 का। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 19 कौन सा? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत नागरिकों को, यानी सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। यानी कहीं भी जाकर किसी भी धर्म के लोग बस सकते हैं, यानी रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, यानी उसका रहने के लिए छूट है, समझे? तो ये आप लोग को समझ में आता होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो यह मैसूर के एक शासक हुआ करते थे, राइट आंसर 7 का ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सभी विद्यार्थी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का दामोदर नदी को शोक कहा जाता है, यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। असम को ब्रह्मपुत्र नदी का शोक कहा जाता है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि संगपो या सांपो के नाम से किन्हें जाना जाता है? असम को जाना जाता है। तो आप लोग यानी ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, तो आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन बा कि सिखों के 10वें और 29वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था, राइट आंसर ए वाला बी वाला हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। और यह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। तो प्यारे विद्यार्थी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसमें भगवान विष्णु देव यानी हिंदू धर्म के देवता का पूजा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू की? तो राजस्थान ने शुरू किया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को हटाकर 2015 में क्या हुआ? तो नीति आयोग बन गया था, और राइट आंसर 13 का ये होगा। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये अप्रैल 2015 में हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। और
और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जरूर याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीमारी राज्य है, तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है। यह सभी के सभी बीमारू राज्य है, परंतु हमारा कर्नाटक जो है वह बीमारू राज्य नहीं है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1980 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। देश के अंदर आपातकाल 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 1977 में क्या हुआ, तो हरा दिया गया और इंदिरा गांधी को हरा दिया गया और उसी समय उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गया था, तो आपको याद रख लेना है। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा 15 का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है, तो जादूगोरा है। जादूगोरा कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है, सुनामी समुद्र में आती है, राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर, तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो ऐसा किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो पानी की कीमतों में वृद्धि है, क्योंकि सरकार के द्वारा पानी की कीमत पर कर लगा दिया गया था, यानी टैक्स लगा दिया गया था, तो आप लोग समझ सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो यह पटना यानी पाटलिपुत्र में स्थित है। गोलघर भी पटना में स्थित है। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों के द्वारा अनाज रखने के लिए। कई बार बता चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। और जो आर्य समाज की स्थापना हुआ था वह 1875 ईस्वी में हुआ था, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको क्या करना है, याद रखना है। हम बताना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि जो हमें क्वेश्चन सब नहीं आता है, बाबू हमको क्वेश्चन अधिक आता है। हम आपको बताना चाहें ना तो एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बताएंगे, परंतु क्या है तब माइकवा हमारा ख़राब है और आप लोग हैं तो सपोर्टवा नहीं करते हैं। ना तो डिजिटल खरीदा था और डिजिटल खरीदा था तो अच्छे तरीके से हम पढ़ा पाते फेस टू फेस सामने आकर। तो आप लोग सपोर्टवा कीजिएगा तब ना होगा, परंतु इतना जल्दी नहीं होगा, हम जानते हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे भी तो हम मेहनत क्या है तो आपके लिए करते हैं, परंतु हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ा पाते हैं, यह थोड़ा सा गलती है। तो टाइपिंग हम अपने से करना पड़ता है। प्यारे विद्यार्थी, टाइपिंग करने में लगता है बहुत समय और टाइपिंग कर लेंगे तो आप खुद ना पढ़ पाएंगे और अपने अदर काम भी नहीं देख पाएंगे, यानी बहुत सारा काम भी रहता है, फिर उसी में आपको पढ़ाना भी रहता है, फिर लिखिए पढ़ाइए, तो वह सब सिस्टम है। तो जानबे करते हैं आप लोग कितना परेशानी होता है। एगो तो मोबाइल से पढ़ाते हैं, न कैमरा है न कुछ है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। हमारा उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, आपसे आराम से क्वेश्चन सभी समझ में आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, यानी किस पर, तो यह धर्म पर आधारित होती है। यह क्या होता है, सांप्रदायिक राजनीतिक क्या होता है, 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। तो सांप्रदायिक राजनीतिक एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना है, यानी एक धर्म को दूसरे धर्म से आपस में क्या करना, तो लड़ाना, इन दोनों को आपस में ही लड़ाना, यही कहलाता है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित, और वह हमेशा धर्म पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उद्योगों में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा है जो कृषि से नहीं बनाया जाता है। सूती उद्योग कृषि से बनाया जाता है, चीनी उद्योग कृषि से बनता है, जूट उद्योग कृषि से बनता है, परंतु सीमेंट उद्योग कृषि से नहीं बनता है, इसलिए 25 का राइट आंसर सी होगा, सीमेंट उद्योग, क्योंकि यह चूना पत्थर से बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है। यह एक रूसी लेखक थे, जो यह कौन थे, लियो टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चावल क्या है, तो खरीफ फसल है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे। एक क्वेश्चन पूछता है कि गेहूं क्या होता है, तो गेहूं हमारा रबी फसल होता है, तो ये भी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसने सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है 3 को। कितने को, 3 को। पहला निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण। तो आपको यह सभी याद
याद रखना है, यहाँ पे आपको बताना है कि नहीं किया गया है। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीयकरण इन दोनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसको क्या करिएगा, जरूर 100% याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी। और क्वेश्चन पूछेगा कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो लेनिन को कहते हैं। और नई आर्थिक नीति शुरू किसने किया, तो यही लेनिन ने किया था। अप्रैल थीसिस किसने किया, लेनिन ने किया। बोल्शेविक क्रांति किसने किया, लेनिन ने किया। नवंबर की क्रांति किसने किया, लेनिन ने किया। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब किया, तो 1921 ईस्वी में शुरुआत किया था। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति का जब शुरुआत किया तो इसके 3 साल बाद क्या हुआ, तो लेनिन का मृत्यु हो गया, यानी 1924 ईस्वी में लेनिन मर गया, यानी मृत्यु को प्राप्त कर लिया, यानी निधन हो गया। आप लोग जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, हमें देखिए पढ़ाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, डिजिटल बोर्ड रहता ना तब मजा आता। इतना क्वेश्चन पढ़ाते कि आप लोग कन्फ्यूज ही आ जाते। कितना क्वेश्चन बता दिए आपको अभी हम, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साउंड से यानी स्पीच से। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा हमेशा हमेशा नवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा और यह प्राकृतिक होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, यह सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन, यह कभी समाप्त नहीं होगा प्यारे विद्यार्थी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर नीचे पृथ्वी क्या हुआ, भूकंप है या पृथ्वी क्या हुआ, पलट गया, दब गया, और उसी से बनता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सभी उसी से बनता है। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, यह सभी के सभी अनवीकरणीय है। तो आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि WTO की स्थापना यानी WTO का विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि WTO का हेड क्वार्टर यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। कहाँ है, तो जिनेवा में है। जरूर इसको याद रखिएगा 100%। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का स्थापना 1910 में हुआ था। तो उच्चारण पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा संसाधन होते नहीं बना करते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा 100%। 33 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक हमारा वित्त का साधन है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। व्यावसायिक बैंक क्या है, तो वित्त का साधन है जो किसानों, मजदूरों, गरीबों को क्या करता है, ऋण देता है। ऋण बोले तो कर्ज यानी ब्याज देता है। जो बोले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समझकर याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। किस ऑप्शन में है, तो आपका सी वाले ऑप्शन में है, याद रखिएगा। और इसी समय भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है सभी नवा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। दांडी यात्रा कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, दांडी भी गुजरात में ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। यह सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर की प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है, नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं होता है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह तीनों के तीनों है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, आपके लिए यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके लिए है। और जो 40 यह है ना, हम कहे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम फिर एक वीडियो में पढ़ाएंगे। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 के 40, इसलिए हम फिर बताएंगे। और इस वाले क्वेश्चन का भी उत्तर अच्छे तरीके, हमें क्वेश्चन पता है, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन। हमें क्या है, हम तो क्वेश्चन इन दोनों ऑप्शन को हमें बारे में पता है। आप कंफ्यूज होइएगा इन दोनों ऑप्शन में कि मोबाइल पर टिक करें कि सार्वजनिक टेलीफोन पर, हम जानते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का 38 नंबर का राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन और मेयो के समय में। तो आपको तो यही वाला याद होगा, 1905 किस ऑप्शन में है, ए वाले में है। राइट आंसर ए वाला होगा। और बंगाल, बिहार से बंगाल अलग कब हुआ, 1912 ईस्वी में अलग हो गया था, यानी पृथ्वीकरण हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। वैसे कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला पिट होता है। भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और कोयला का एक लिग्नाइट प्रकार है, यानी कोयला टोटल 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आया। प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को यह सभी को पढ़ लीजिएगा। और 2019 में पूछे गए जितना भी प्रथम पाली का क्वेश्चन था वो समाप्त कर चुके हैं। 2024 और 25 के पेपर में इन प्रश्नों में से बहुत सारा, इन्हीं 40 क्वेश्चन में से पूछा गया है बहुत सारा क्वेश्चन। तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और यह फुल
फुल वीडियो देखकर जरूर 40 के 40 क्वेश्चन कर लीजिएगा। फुल वीडियो देखिएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें वीडियो क्या होगा तो लोगों तक पहुँचेगा और लोगों को सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वो लोग पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन लगेंगे, अच्छा पसंद पढ़ेंगे। क्वेश्चन सभी बोर्ड परीक्षा में आता है, उनको पता होगा वो पढ़ेंगे, और जिनको नहीं पता है वो तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जानते हैं 1 मिनट रुक गया, क्या हुए वीडियो से शुरुआती में देखे भाग गए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहे भाग गए, तो वैसे नहीं करते हैं। वीडियो आप लोग देखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, हमें उस पर कोई रिसर्च नहीं करना है। और क्या करना है तो आपको 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। कुछ भी क्लास लगे, कैसा भी क्लास लगे, खराब लगे, बुरा लगे, गुड लगे, नाइस लगे, अच्छा लगे, यस लगे, जैसा लगे आप लोग क्लास लगे, आप कमेंट एक प्यारा सा करके बता दीजिएगा हाँ हमें ऐसा क्लास लगा। ऐसा ना कि आपको जोर जबरदस्ती है कमेंट ही करना है। एक सहूलियत, प्यार होता है, मोटिवेशन होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ कि हाँ हमारा विद्यार्थी भी है जो अच्छे तरीके से क्लास कर कर मेरा भी पढ़ रहा है। तो यकीन नहीं, विश्वास के साथ पढ़िए, आपको लगा देंगे सभी क्वेश्चन, गारंटी देते हैं। ऑब्जेक्टिव में सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ, और मैथ में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम क्योंकि मैथ का क्लास मैं कम लेता हूँ, और संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, जो 4 सब्जेक्ट है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में हम आपको 200 नंबर दिवा कर जाएंगे। 200 में 200 नंबर, क्यों को बोले 200 नंबर, क्योंकि जो मैथ का होता है 50 नंबर, उसमें से भी हम आपको नंबर दिलाएंगे, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव कराते हैं और जो टाइप का कराते हैं ना वही टाइप का डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा 2026 के पेपर में, और पूछता भी है, और उसी प्रकार का 2024-25 सभी में आया था, हम जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी पढ़िए, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट होना चाहिए 38 नंबर क्वेश्चन को आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।